मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अक्षत के साथ होगा कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल को जब ये पता चलेगा तो मंगल तो शॉक्ड ही हो जाएगी। आखिर होने क्या वाला है आने वाले एपिसोड में। और यहाँ पर शांति जी निभाएंगी एक अहम भूमिका, क्योंकि शांति जी के सामने आएगा अक्षत का वो काला चेहरा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर शुभी के साथ आखिर होगा क्या, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आरव शुभी को किडनैप करके ले जाता है सौम्या के पास। अब यहाँ पर सौम्या के पास ले जाने का आखिर मकसद क्या है, आपको बता दें कि यहाँ पर सौम्या जब शुभी को देखेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी, इवन वो डर भी जाएगी, क्योंकि वो मंगल के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहती है। वो जानती है कि अगर मंगल ने उसको पकड़ लिया तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो आरव को डांट लगाएगी कि आरव तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली क्या, पूरी दुनिया में एक शुभी ही बाकी थी जिसके पीछे तुम पड़े हो और अब फिर से इसको यहाँ पर ले आए हो। जिसके बाद आरव नशे में होता है और यहाँ पर सौम्या को कहेगा कि आप मम्मी जी से इतना ज़्यादा डरती हो, मुझे नहीं पता था। मतलब यहाँ पर वो सौम्या को कमज़ोर बताएगा मंगल से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं सौम्या का ईगो हर्ट होगा और वो उससे कहेगी कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, अब तुम इसको ले आए हो तो यहीं पर रखो और हम इसी से ही सारा काम करवाएंगे। अब यहाँ पर सौम्या आरव की बात मान लेती है और शुभी को अपने गुंडों के थ्रू किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात करती है। इवन वो उसके हाथ में इंजेक्शन भी लगाती है ताकि शुभी बेहोश रहे, उसको होश ना आए। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल को जयराज के पास में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक्चुअली ये लोग अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये नया फूल क्या है। इवन मंगल पता भी लगा लेती है कि ये जो नया फूल शब्द बोला गया है ये नौजवानों के लिए भी हो सकता है, आज की नई पीढ़ी के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो जयराज है उसको भी कहीं ना कहीं मंगल की बातें सही लगेंगी, तभी कुसुम का कॉल आएगा। इवन कुसुम के कॉल के साथ साथ यहाँ पर जयराज उसको टोंट भी मारता है कि आपकी अम्मा हमेशा ट्रेनिंग के बीच में ही कॉल करती हैं। तो यहाँ पर मंगल को ये टोंट सुन के बुरा लगता है, बट वो जैसे ही बात करेगी उसको पता चलेगा कि शुभी घर छोड़ के चली गई है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था। उसके बाद मंगल यहाँ पर जयराज को लेकर जाएगी शुभी को ढूंढने के लिए। रोड पर इधर उधर ये लोग भागते हुए नजर आएंगे, तभी यहाँ पर मंगल जयराज को रोककर सारा ब्लेम उसी के ऊपर लगा देगी। एक्चुअली रोड पर जैसे कि आपने देखा ही था कि यहाँ पर शुभी का पर्स मिलता है, जिसको देखकर मंगल घबरा जाती है कि आरव ने उसके साथ ज़रूर कुछ गलत किया है। अब यहाँ पर वो जयराज के ऊपर ब्लेम करेगी कि मैंने आपको कहा था कि इस लड़के को एक्सपोज करो, सबके सामने इसका सच लेकर आओ, लेकिन आपने मना कर दिया और आपकी ही वजह से मेरी बेटी आज गायब हुई है और मुझे हर हाल में हर कीमत पर आज के आज ही मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जयराज को चैलेंज करती है कि कहीं से भी ला के दो उसको, उसकी बेटी ला के दो। तो जयराज उसको ये विश्वास दिलाता है कि ठीक है मंगल जी, मैंने आपको रोका था तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और मैं शुभी को ढूंढने में आपके साथ हूं। तो इस तरह से ये लोग कहीं ना कहीं सारा जो ब्लेम है वो आरव के ऊपर ही लगाते हैं। अब यहाँ पर मंगल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि लास्ट टाइम जहाँ पर हमने इन लोगों को पकड़ा था, जहाँ पर इनका मिशन चल रहा था जिस गोडाउन के अंदर, हो ना हो आरव वहीं पर उसको लेकर गया है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है कि वो जयराज को रास्ते में छोड़कर ही अकेले भाग आती है और वो पहुँच जाएगी उस गोडाउन के अंदर। और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं आरव और सौम्या को बातें करते हुए देख लेती है और यहाँ पर उनको ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसकी बेटी शुभी यहीं पर है। लेकिन शुभी को ऑलरेडी सौम्या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर मंगल जगह जगह शुभी को उन बॉक्सेस के बीच में ढूंढते हुए नजर आएगी, लेकिन कहीं भी शुभी नहीं मिलेगी। इसी बीच मंगल की जो वॉच है वहाँ पर गिर जाएगी और वो वॉच लग जाएगी आरव के हाथ। आरव जैसे उसको देखेगा तो समझ जाएगा कि ये तो मम्मी जी की वॉच है। अब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मंगल को भी ढूंढ लेता है और मंगल से सामने आके कन्फ्रंट करता है कि आप ही हमारी जासूसी कर रही थी, आप ही हमारे पीछे पड़ी हुई हो और आप ही हमारे मिशन फेल कर रही हो, आप चाहती क्या हो। अब यहाँ पर जो मंगल है ऑलरेडी उसका सच तो आरव के सामने आ ही गया है, अब कुछ छुपा नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल बिना देरी किए आरव के ऊपर हमला कर देती है। उसके हाथ में चेयर आती है, वो चेयर फेंक देती है, डंडा आता है, डंडा फेंक देती है, जो भी सामान आता है वो उसके ऊपर फेंकने लग जाती है। और कहीं ना कहीं आरव नशे में होता है तो यहाँ पर वो मंगल का सामना नहीं कर पाता है और इसी के चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे गोडाउन के अंदर रेड लाइट जलने लग जाएगी, तरह तरह की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो मंगल को सामने कुछ दिखता नहीं है, एकदम ब्लर हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के आरव वहाँ से भाग जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंगल का जो सच है वो ऑलरेडी आरव के सामने आ चुका है।
मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरव के सामने सच आ गया है और वो ये सच सौम्या और आदित्य को बता देगा। अब मंगल जैसी ये बात सोचेगी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी कि आरव को तो मेरी सच्चाई पता चल गई है और वो भाग भी गया है। अगर उसने सबको सच बता दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इवन ये सारी चीज़ें सोच ही रही होगी। दूसरी तरफ वो शुभी को भी ढूंढने की कोशिश करेगी लेकिन उस गोडाउन के अंदर शुभी नहीं मिलेगी। अब इधर बात करें शांति जी की, तो शांति जी अपने मोहल्ले में इधर उधर घूम रही होती हैं, तभी वहाँ पर उन्हें अक्षत दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अक्षत बैग लेकर कहीं जा रहा होता है और यहाँ पर अक्षत को देखकर शांति जी बहुत खुश होती हैं और उससे पूछेंगी कि अक्षत बेटा तुम कब आए, कैसे हो, क्या है, मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ वो उनसे पूछते हुए नजर आएंगी। इवन वो बचपन की यादें भी ताज़ा करेंगी कि कैसे तुम मेरे पास रहते थे, कैसे हम लोग मस्ती करते थे, इस तरह की वो बातें करेंगी। तभी यहाँ पर अक्षत बोलता है कि नानी माँ मैं रास्ता भूल गया था इसलिए इस गली में आ गया हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। अब यहाँ पर शांति उसको बोलेगी कि आप तो बचपन से यहाँ पर रहे हो, सब कुछ तुम जानते हो, उसके बावजूद तुम रास्ता कैसे भूल सकते हो। तो यहाँ पर वो सफाई देगा कि मैं इतने दिनों बाद यहाँ वापस आया हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे याद नहीं रहा, इसीलिए मैं ये रास्ता भूल गया और मुझे कहीं और जाना है। एक्चुअली शांति किसी काम से मार्केट में आई होती है, वहीं पर वो उसको मिलती है। अब यहाँ पर अक्षत एक बॉक्स में कुछ सामान होता है और वो पास वाली दुकान में, मतलब पान वाले की दुकान में दे देता है और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता है। लेकिन शांति ये सब कुछ होते हुए देख लेती है और वो अक्षत से सवाल करती है कि उस बॉक्स में क्या था, कैसे था, बट यहाँ पर अक्षत कुछ भी नहीं बताने वाला है, हड़बड़ी में वहाँ से चला जाएगा। अब शांति पहुँचेगी पान वाले के पास और उससे पूछेगी कि ये सब कुछ क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है, अभी खोल के दिखाओ। लेकिन यहाँ पर वो पान वाला मना कर देगा और कहेगा कि तुम क्या कलेक्टर हो जो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊँ। तो यहाँ पर शांति जी को गुस्सा आ जाता है और वो पान वाले को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती हैं कि अगर कुछ गलत हुआ इसके अंदर और अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया, अक्षत के साथ कुछ गलत किया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर वो उसको वॉर्न करके चली जाती है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शांति जी यहाँ पर ये सारी बातें कहीं ना कहीं मंगल से बताएंगी और उसको कहेंगी कि मंगल तेरा बेटा तो वहाँ पर घूम रहा था और घूमने के साथ साथ यहाँ पर वो किसी पान वाले को कोई डब्बा भी दे के गया था, क्या तुम्हें उसकी जानकारी है। अब मंगल तो ऑलरेडी शुभी की टेंशन में होती है, इधर मंगल के लिए एक नई टेंशन खड़ी हो जाती है। उसको पता ही नहीं है कि अक्षत क्या कर रहा है। इवन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि जब अक्षत घर आया था तब भी वो कुछ बदला बदला सा था और उसके फ़ोन पे कुछ मैसेज वगैरह आया जिसको देखकर अक्षत के हाव भाव भी बदल गए थे। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मंगल नोटिस करती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो अक्षत है, अक्षत को यहाँ पर सौम्या ने ट्रैप किया है, उसको कुछ ऐसा लालच दिया है या फिर यूँ कहें उसको ऐसी कोई धमकी दी है जिसके चलते वो अक्षत से ये काम करवा रही है। क्योंकि सौम्या और आदित्य अगर ये काम करते हैं तो हमेशा उनका मिशन फेल हो जाता है, इसलिए वो आज की पीढ़ी और आज के बच्चों से वो काम कराना चाहते हैं। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, आजकल के नौजवान इधर से उधर घूमते हैं, उन पे कोई शक भी नहीं कर सकता। इसी वजह से सौम्या ने ऑलरेडी अपनी टीम में बहुत सारी लड़कियों को शामिल कर लिया है जो कि शुभी की तरह हैं और उन्हीं से वो इधर से उधर नोटों की सप्लाई करवाती है। इवन आरव भी शुभी को इसलिए लेकर आया है कि वो यहाँ से वहाँ नोटों की सप्लाई करे और उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। इवन मम्मी को भी शक नहीं होगा क्योंकि वो मासूम दिखती है।